सम्राट चौधरी का कचरा साफ अभियान जो है वो शुरू हो गया है। अब ये क्या है कचरा साफ अभियान, तो आपको बता देता हूं। जितने भी अपराधी हैं 3 महीने के अंदर बिहार को छोड़ के चले जाएं, वरना वो कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे। ये साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और इस अल्टीमेटम के बाद अपराधियों में एकदम से हरकंप का माहौल है। सुशासन व्यवस्था को लागू कराने के लिए सम्राट चौधरी हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो करनी चाहिए, क्योंकि इस बार उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा भी रहे हैं। और अब सीधे तौर पे अपराधियों से उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि सावधान हो जाओ, वरना साहब यहां से नहीं कहीं और भेजे चल जाओगे। और इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी साहब जिस दिन से ये गृह मंत्री का पदभार संभाले हैं, उस दिन से बिहार में बुलडोजर गरज रहा है। चारों तरफ बुलडोजर चल रहे हैं। एकदम से साफ सफाई का अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और अब सीधे तौर पे अपराधियों को 2 टूक कह दिया है इन्होंने कि जितने भी अपराधी हैं सावधान हो जाएं। बिहार में कचरा साफ अभियान शुरू होने वाला है और इस अभियान के तहत जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, जो ये समझ रहे हैं कि साहब अब बिहार में कुछ भी अपराध करके, कुछ भी गलत काम करके आप आसानी से रह पाइएगा, तो वो अब संभव नहीं है। आखिरी 3 महीने का वक्त है, जो करना है कर लो। या तो बिहार छोड़ दो, नहीं तो अपराध छोड़ दो, वरना सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा, दुनिया छोड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके का अल्टीमेटम जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से जो है वो आ गया है और साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि ये कचरा साफ अभियान है। मेरे को जिम्मा ही मिला है कि बिहार में जितना कचरा है उसको साफ किया जाए। कचरा किसको बताया? भूमाफिया, दारू माफिया और वो सारे संगठित गिरोह जो लोग गलत कामों को अंजाम देते हैं और उसके सरगना, वो तमाम लोग नपेंगे, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया और कहा कि भाई बिहार के मैप में अब कुछ भी लाल दिखाई नहीं देगा, बल्कि सब सफेद कर दूंगा, सब साफ कर दूंगा। इस तरीके से कचरा साफ करूंगा। साफ तौर पे अल्टीमेटम जारी कर दिया है सम्राट चौधरी ने और बता दिया है कि अब बिहार को साफ करूंगा। आपको याद होगा जिस दिन से इन्होंने पदभार संभाला उसके बाद बिहार में बुलडोजर दहाड़ रहा है। जिस दिन से इन्होंने पदभार संभाला लगातार पुलिस जो है वो एक्टिव है और कोई भी घटनाक्रम हो रहा है तो तुरंत सीधे तौर पे थानेदार को ही निलंबित कर दिया जा रहा है, थानेदार को ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है, वेतन तक रोके जा रहे हैं पुलिसकर्मियों को। और इसका मतलब साफ है कि वो पुलिसकर्मी जो लोग मिली भगत करवा के या फिर जिनकी लापरवाही की वजह से बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी नहीं बचने वाले। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग समझेंगे कैसे कि किस तरीके से जो है वो माहौल टाइट करना है, किस तरीके से अपराध को नियंत्रित करना है। अब ये लोग कल के भरोसे अपराध को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आज के आज निपटाएंगे। और इसी के ऊपर जो है वो सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अब किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का अलग ही रौला है, अलग ही रुतबा है और कह रहे हैं कि अब ना किसी को छोड़ेंगे ना किसी को बख्शेंगे। बिहार को साफ करना, कचरे को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। 3 महीने का टाइम है। अपराधी अपराध छोड़े, नहीं तो बिहार छोड़े, वरना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देंगे और फिर वो लोग कहीं के नहीं बचेंगे। ये साफ तौर पे जो है वो बात हो गया है और एकदम क्लियर हो गया है कि सम्राट चौधरी जो है वो ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना मानने वाले हैं, बल्कि सम्राट चौधरी सीधे तौर पे बोल चुके हैं कि भाई बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार जो बदनाम होता था, बिहार जहां पे अपराधियों की तूती बोलती थी, वो सब कुछ अब खत्म होने वाला है और ये सीधे तौर पे सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।